क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत के पास ऐसा रॉकेट सिस्टम हो जो एक बटन दबाते ही दुश्मन के पूरे सैन्य अड्डे को धधकती आग में बदल दे? न कोई चेतावनी, न कोई मौका, सिर्फ तबाही, वो भी इतनी खतरनाक कि दुश्मन के पास सोचने का समय तक न बचे। आज हम बात कर रहे हैं उस महाशक्ति की जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के होश उड़ा दिए हैं। नाम है पिनाका मार्क 3। ये कोई साधारण रॉकेट सिस्टम नहीं, बल्कि भारत की वह परम विनाशक प्रणाली है जो पल भर में युद्ध का रुख पलट सकती है। इसका नाम सुनते ही चीन से पाकिस्तान तक खलबली मच जाती है और अब तो हालत यह है कि फ्रांस जैसे विकसित देश भी इसके दीवाने हो गए हैं। वो फ्रांस जो खुद हथियारों का बड़ा निर्यातक है, आज भारत के इस देसी ब्रह्मास्त्र को अपने जखीरे में शामिल करने के लिए उतावला हो गया है। सोचिए क्या खासियत है इस भारतीय हथियार में जो दुनिया की नींदें उड़ा रही हैं। कल्पना कीजिए जब एक ही ट्रक से 12 आग के गोले ताबड़तोड़ बरसें, वो भी महज 44 सेकंड के भीतर। हर गोला दुश्मन की जमीन को झकझोर कर रख दे और उसकी फौज को भागने तक का मौका न दे। यही है भारत का वह हथियार जो युद्ध का रुख पलक झपकते ही बदल सकता है। ऐसा कोई हॉलीवुड का सीन नहीं, बल्कि ये है पिनाका की असली ताकत। इसका नाम पिनाका यूं ही नहीं रखा गया। पिनाका यानी भगवान शिव का वो धनुष जिसकी एक गर्जना से पूरे त्रिलोक में हाहाकार मच जाए। कारगिल युद्ध में इसकी पहली दहाड़ सुनाई दी थी और तब से दुश्मन की नींदें इससे कांपती हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने इसे लगातार इतना एडवांस बनाया है कि अब इसकी तुलना सीधे रूस के BM-30 स्मर्च से की जाने लगी है। लेकिन अब पिनाका मार्क 3 यानी उसका अगला अवतार सामने आ चुका है जो स्मर्च को भी पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। अब आते हैं उस जबरदस्त तकनीकी छलांग पर जिसने पिनाका को युद्ध भूमि का महाकाल बना दिया है। नाम है इंजेक्टेबल इग्निशन सिस्टम। पहले जहां रॉकेट का इग्निशन हिस्सा उसके साथ जुड़ा होता था, अब DRDO ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें रॉकेट के उड़ते ही इग्निशन यूनिट उससे अलग हो जाती है। मतलब रॉकेट हल्का हो जाता है और उसकी रफ्तार और रेंज दोनों बढ़ जाती है। DRDO का दावा है कि पिनाका मार्क 3 अब 120 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तक वार कर सकता है और आने वाले समय में ये दूरी 200 या 250 किलोमीटर भी पार कर सकती है, क्योंकि IIT मद्रास और DRDO मिलकर रैमजेट प्रोपल्शन पर काम कर रहे हैं जो रॉकेट को एक नई रफ्तार देगा। दूसरा जबरदस्त फायदा यह है, अब हर रॉकेट में और भी बड़ा वॉरहेड फिट किया जा सकता है। यानी अब एक ही वार से दुश्मन की चौकी नहीं, उसका पूरा बेस उड़ सकता है। तीसरा फायदा यह है कि सैनिकों के लिए ये सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया है। पहले जहां इग्निशन सिस्टम से जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती थी, अब जवान निडर होकर इसे तैयार कर सकते हैं, गोदाम से निकाल सकते हैं और चुटकियों में लॉन्च के लिए फिट कर सकते हैं। चौथा और सबसे घातक फायदा यह है कि अब रीलोडिंग की स्पीड किसी बिजली के जैसी तेज हो गई है। मतलब एक रॉकेट गया, दूसरा तुरंत तैयार। दुश्मन को इतना भी वक्त नहीं मिलेगा कि वह सांस ले सके। युद्ध में जहां हर सेकंड जान बचा सकता है, वहां पिनाका दुश्मन को वह सेकंड भी नहीं देगा। अब बात करते हैं इसकी गति की, जो इसे एक सटीक और भयावह हथियार बनाती है। पिनाका मार्क 3 का रॉकेट ध्वनि की गति से लगभग 4.7 गुना तेज यानी मैक 4.7 की स्पीड से 40 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएगा और वहां से दुश्मन पर मैक 8.8 की रफ्तार से बरसेगा। इस रफ्तार पर भी ये मिस नहीं करता, क्योंकि DRDO इसमें ट्रैक्टरी करेक्शन और गाइडेंस किट्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी जोड़ रहा है, जिससे यह 1 इंच भी टारगेट से नहीं चूकता। यानी अब पिनाका केवल एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर नहीं, बल्कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार बन चुका है जो दुश्मन की सोचने की ताकत को भी तबाह कर देता है। इसकी टेस्टिंग तेजी से चल रही है और अगले 6 महीनों में इसके नए इग्निशन सिस्टम का परीक्षण शुरू हो सकता है। और अगर यह परीक्षण सफल रहा तो भारत को एक ऐसा विध्वंसक हथियार मिल जाएगा जो युद्ध के हर मोर्चे पर निर्णायक साबित होगा। चलिए अब उस वक्त की ओर चलते हैं जब भारत के पास ना तो कोई राफेल जैसा लड़ाकू विमान था, ना तेजस जैसा स्वदेशी फाइटर जेट और ना ही कोई पिनाका जैसा भयंकर रॉकेट लॉन्चर। उस समय भारत की सेनाएं सोवियत काल के थके हारे BM-21 ग्रैड सिस्टम पर निर्भर थीं, जो दुश्मन को डराने की बजाय खुद अपने जमाने की जंग हार चुका था। लेकिन फिर आया वो भयानक दौर, कारगिल युद्ध। दुश्मन ने पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और भारत को पहली बार यह एहसास हुआ
कि अगर हमें अपनी धरती की रक्षा करनी है तो अब किसी और के भरोसे नहीं बल्कि खुद के बनाए हथियारों से करनी होगी। यहीं से जन्म हुआ पिनाका मार्क 1 का एक ऐसा घातक रॉकेट सिस्टम जिसने भारत के आत्मनिर्भरता के युग की शुरुआत कर दी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस सिस्टम को 90 के दशक में तैयार किया और 2000 के दशक की शुरुआत में इसे भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया। कारगिल युद्ध के दौरान इसका जबरदस्त परीक्षण हुआ और दुश्मन की ऊंची पोस्टें, जिन पर कब्जा करना नामुमकिन लग रहा था, पिनाका के कहर से चूर चूर हो गईं। भारत ने पहली बार दुनिया को बताया कि देसी हथियार भी दुश्मनों को घुटनों पर ला सकते हैं, और वो भी बिना किसी विदेशी मदद के। शुरुआत में पिनाका मार्क 1 की रेंज करीब 37 किलोमीटर थी, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि पुराना ग्रैड सिस्टम सीधा सेना के बेड़े से बाहर कर दिया गया। फिर आया इसका अगला अवतार, पिनाका मार्क 1 एनहांस्ड। इसने 45 किलोमीटर तक की दूरी को अपने वॉरहेड से तबाह करना शुरू कर दिया। लेकिन डीआरडीओ यहीं नहीं रुका। अगली छलांग थी पिनाका मार्क 2। इसकी रेंज सीधे 60 से 75 किलोमीटर तक पहुंच गई, लेकिन केवल दूरी ही नहीं बढ़ी बल्कि इसकी मारक क्षमता भी कई गुना खतरनाक हो गई। अब भारत ने इसे एक कदम और आगे ले जाते हुए इसमें जोड़ा गाइडेंस किट्स और ट्रैक्टरी कैरेक्शन जैसी टेक्नोलॉजी, जिससे यह साधारण रॉकेट नहीं बल्कि सटीक वॉर करने वाला स्मार्ट हथियार बन गया। अब इसकी रेंज 90 किलोमीटर से भी आगे निकल गई है और इसका नाम अब सिर्फ फायर एंड फॉरगेट नहीं बल्कि फायर एंड फिनिश बन चुका है। भारतीय सेना ने इसकी सटीकता और क्षमता देखी और बड़ी संख्या में इसे अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर दिया। इस पूरी कहानी का सबसे गौरवशाली पहलू है भारत की आत्मनिर्भरता। वो भारत जो एक समय रूस से रॉकेट लॉन्चर मंगवाने को मजबूर था, आज खुद ऐसे सिस्टम बना रहा है जिन्हें देखकर अमेरिका और फ्रांस जैसे देश हैरान हैं। आज भारत दुनिया को दिखा रहा है कि हम न केवल अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं, बल्कि अब दूसरों की रक्षा भी हमारे हाथों में सुरक्षित है। पिनाका ने साबित किया है कि भारत का बनाया हथियार हर वातावरण में, हर मोर्चे पर, हर दुश्मन को ध्वस्त कर सकता है, फिर चाहे वो बर्फीली चोटियां हों या तपता रेगिस्तान। भारत सरकार ने इसी क्षमता को देखते हुए पिनाका का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया और इसे एक एक्सपोर्ट रेडी सिस्टम के रूप में वैश्विक मंच पर उतारा, और वो भी बेहद किफायती कीमत पर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दुनिया वाकई भारत पर भरोसा कर रही है? तो सुनिए, आर्मेनिया, स्पेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश भारत के इस सिस्टम के दीवाने बन चुके हैं। सबसे पहले आर्मेनिया ने भारत से बड़ा सौदा किया और सूत्रों के मुताबिक पहली डिलीवरी उसे सौंप भी दी गई है। आर्मेनिया, जो अजरबैजान जैसे खतरनाक पड़ोसी से हमेशा घिरा रहता है, अब भारत के बनाए पिनाका सिस्टम पर भरोसा कर रहा है। इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है? सोचिए, वो भारत जो कभी हथियारों के लिए दूसरों के दरवाजे खटखटाता था, आज दुनिया की ताकतवर सेनाएं उसके दरवाजे पर लाइन में लगी हैं। ये सिर्फ तकनीकी क्रांति नहीं है, ये भारत के आत्मबल, वैज्ञानिक प्रतिभा और विश्व गुरु बनने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।